बंगाल के समर में नरेंद्र मोदी ने प्रचार का शंखनाद कर दिया। ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर लोगों के जनसागर के बीच मोदी जमकर गरजे। सिलसिलेवार तरीके से पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। आपको दिखाते हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी ने बंगाल के समर का कैसे किया आज शंखनाद। जनता का विश्वास जागे, हम वो परिवर्तन लेके रहेंगे। ये शंखनाद सुनिए, अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष, खेला खत्म। चुनावी मंच, परिवर्तन की पुकार, बड़े विशाल जन समूह का हमें आशीर्वाद मिला हो और ममता सरकार पर सबसे तीखा प्रहार। टीएमसी का खेला शेष, प्रहार उस नारे पर जिसके दम पर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी हैं। खेला खत्म। लेकिन जब आज पीएम मोदी ने बंग भूमि से बदलाव का बिगुल फूंका तो उस नारे को ही दीदी के खिलाफ हमले का सबसे धारदार हथियार बना डाला। अब ये खेल नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए साथियों, ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर रैली में मोदी के निशाने पर ममता बनर्जी ही रही और भ्रष्टाचार के आरोपों पर तंज कसते हुए मोदी ने पूछा कि आखिर जनता की दीदी भतीजे की बुआ बनकर क्यों रह गई। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? मोदी ने ममता बनर्जी की स्कूटी वाली राजनीति के बहाने उनके चुनावी मैदान बदलने पर भी तंज कसा और ऐलान किया कि नंदीग्राम में ममता की स्कूटी गिरना तय है। अब दीदी, हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? मोदी की इस रैली के साथ बंगाल में चुनावी समर का असली खेला शुरू हो गया है, क्योंकि मंच से मोदी ने दीदी की विदाई के नारे का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। इस बार वही इस नारे का जवाब भी ममता दीदी ने अपने अंदाज में दिया और कहा कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बड़ा बड़ा भाषण दें, ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस साथ में, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। इस वार पलटवार के बीच कोलकाता के परेड ग्राउंड से आज जो सियासी गूंज उठी है उसका असर पूरे बंगाल चुनाव के दौरान दिखना तय है। कोलकाता से श्वेता सिंह, प्रेमा, पौलमी शाह, इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अपार जन सैलाब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की ये हुंकार अपने आप में काफी ज्यादा अहम रही, लेकिन खेला होवे या खेला खत्म होवे, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, जो कि सांसद भी हैं। बहुत स्वागत है आपका दिलीप घोष जी आज तक पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही, ममता बनर्जी ने भी आज जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। क्या है इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये स्लोगन उन्होंने दार्जिलिंग में भी जाके 3 साल पहले दी थी। जब वहाँ गुरुंग के साथ उन्होंने टकराने गए
ये स्लोगन के बाद उनको घेर लिए थे उन लोग और सेना बुलवा करके उनको वहां से उतरना पड़ा नीचे। और 3 साल तक वहां किसी नेता का जाने का हिम्मत नहीं हुआ है। मैं गया था लोगों को मिलने के लिए, उनके दुख के समय मेरे पीछे गुंडा लगा दिया गया था। मैं भी 3 साल के बाद अभी पिछले महीना जाके वहां बड़ा सा रैली करके आया। इसलिए स्लोगन देना, धमकी देना ममता की आम बात है, लेकिन खड़ा कहाँ होते हैं। चुनाव को पहले 42 में 42 चाहिए, लोकसभा के पहले उन्होंने बोला था और हमने उल्टा नारा लगाया था, 19 में हाफ और 21 में साफ। आपके सामने नतीजा प्रस्तुत है, किसकी रिजल्ट क्या हुई है। इसलिए ये खाली आवाज देने वाली बात है। देखिए, प्रधानमंत्री नया बंगाल बनाने के लिए आए हैं और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाल रही। यहां तो चुनाव होगा आपकी उपलब्धि पर, मैंडेट तो ममता बनर्जी के खिलाफ आएगी इस बार। और वो कितना डर चुकी है, उनकी जो पुरानी साथी 25 साल से उनके साथ काम कर रहे थे, कांग्रेस के जमाने से काम कर रहे थे, ऐसे सारे लोगों को छांट दिया कैंडिडेट लिस्ट से। ये सारे लोग गायब और सारे जो सेलिब्रिटी है, ऐसे लोग, फिल्म के लोग, इधर उधर के लोगों को लेकर वो चुनाव लड़ा रहे हैं और खुद भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम चले गए। इससे पता चल रहा है कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल कितना नीचे आ गया। सिलीगुड़ी से प्रतीकात्मक सिलेंडर लेकर उन्होंने हमला किया भारतीय जनता पार्टी पर और ये कहा परिवर्तन बंगाल में नहीं दिल्ली में होगा। हाँ, ये तो पहले पुराना बात, 10 साल से बोल रहे दिल्ली का परिवर्तन इतना हुआ। कांग्रेस जाके बीजेपी दोबारा 282 से 303 सीट और उनका 34 से वो 22 में आ गए लोकसभा सीट की। और अभी जो हाफ हो गया, साफ बाकी है, 2 मई को वो भी हो जाएगी। केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स करना, विरोध करना, मुख्यमंत्री रहते हुए रास्ता में उतर करके आंदोलन करना, रास्ते में चलते रहना, प्रशासन आज कहां है ढूंढना पड़ता है। लोकतंत्र बंगाल में 45 साल से गायब है। पंचायत चुनाव नहीं होता है। 2 साल से यहाँ 118 म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का चुनाव को रोक के रखे हैं उन्होंने कि हार जाएंगे इसीलिए। तो ऐसे डरे हुए हैं। बड़े बड़े बात करने से नहीं होता है, काम करके दिखाना पड़ता है। आज मोदी के रैली में लाखों लोग इसलिए आते हैं कि मोदी ने कुछ करके दिखाए हैं और जो बोलते हैं उस पर खड़ा रह करके उसको करते हैं, पूरा करते हैं। लोगों का भरोसा है, इसलिए उनकी बात सुनने के लिए लोग आए हैं। बहुत सारी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार ने तो देश को बेचने का काम किया है, लेकिन कोलकाता तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह की भी टिप्पणी उनकी ओर से की गई। नहीं, यहाँ केंद्र सरकार की पॉलिसी साफ है, जो बोलता है वो करता है। और आज बंगाल में जो इस प्रकार बातें हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, एक यहाँ मेट्रो डायरी उसका शेयर भेज दिए, 532 करोड़ का उसमें घोटाला हुआ, इतना रुपया नुकसान करके राज्य सरकार का ये डायरी को भेज दिए और उसके ऊपर केस भी चल रहा है। दूसरे पार्टी भी हाईकोर्ट तो गए हैं। तो इनको क्या अधिकार बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का आलोचना करें, बेचने की बात करें। आज बेचने का क्या है, तो लूट हो गया पूरा बंगाल को। लोग इनसे निजात चाह रहे हैं। बीजेपी जीती तो मोदी बंगाल को बांट देंगे, इस तरह की भी दिलीप घोष जी आज उन्होंने टिप्पणी की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम खेलेंगे, जीतेंगे और देखेंगे। खेलबो पे ये बयान उनका सामने आया है। ये हर बार बोलते हैं, खेलेंगे जीतेंगे बोलते हैं और हर बार हार जाते हैं। उन्होंने डिक्लेयर होते ही नाम का लिस्ट, खेला होगा। उनके हर जगह ऑफिस तोड़ना, उनके कार्यकर्ता ऑफिस में आग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ प्रदर्शन हो रहा है। खेला तो उनका घर से शुरू हुआ है। और क्या उन्होंने किया है, मोदी ने क्या किया है, बंगाल के नौजवान लाखों की संख्या में आज नौकरी के तलाश में पश्चिम भारत में बीजेपी शासित राज्यों में जा रहे हैं। लॉकडाउन के समय पता चला लगभग 40 लाख लोग यहां से नौकरी का तलाश में और रोजगार के तलाश में दूसरे प्रदेश में जा चुके हैं। कभी ऐसा था पूरा देश के लोग बंगाल में नौकरी चाकरी व्यवसाय के लिए आते थे, आज वो तो आना बंद कर दिए। बंगाल के नौजवानों को नौकरी का तलाश के लिए बीजेपी शासित राज्यों में जाना पड़ रहा है। हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये वास्तव स्थिति है। आज वही लोग, उनको लॉकडाउन के समय घर आने की भी दीदी ने अनुमति नहीं दी, ट्रेन नहीं चलाई। तो लोग आज मौका का तलाश में हैं। चुनाव आते ही बराबर उनको जवाब दे देंगे। ठीक है, ये तो बात हुई ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर, उस पर आपने जवाब दे दिया। अब मैं जरा बीजेपी पर आ जाती हूं। देखिए, आज लाखों लोगों की भीड़ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हुंकार भरी शंखनाद कर दिया चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद। यकीनन जो भीड़ उमड़ी हुई थी, क्या वो वोट में भी तब्दील हो पाएगी, मेरा पहला सवाल। और अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इतनी बारात तो आपने सजा ली, लेकिन ममता बनर्जी के सामने कौन होगा? बार बार टीएमसी ये भी सवाल पूछ रही है। दिलीप घोष को सीएम उम्मीदवार के तौर पर क्या बीजेपी आगे करेगी, ताकि सीधे वो ममता बनर्जी से मोर्चा ले पाए?
देखिए, उनके पास एक ही चेहरा है, ममता बनर्जी। घुमा फिरा के देखते हैं। आज वो संकट में है भवानीपुर में, तो चली गई लड़ने के लिए नंदीग्राम में। 2 साल पहले लोकसभा चुनाव को पहले इस प्रकार हमने रैली की थी ब्रिगेड में, और माननीय प्रधानमंत्री भी उस समय आए थे। उन्होंने आग्रह किया था, हमारे माननीय उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे, उन्होंने हमको टारगेट दिया था 50% सीट्स, और इसलिए हमने स्लोगन लगाया था 19 में हाफ और 21 में साफ, और वो हम कर दिया। और हमारे नेता जो बोलते हैं, हमारे कार्यकर्ता उसमें जी जान लगा करके उसको सफल करके दिखाते हैं। इस बार ही हमको 200 सीट का टारगेट दिया गया है और हमारे कार्यकर्ता लग चुके हैं। अब देखे होंगे कहीं कहीं प्रचार नहीं देखा आपको, कलकत्ता में इधर उधर ना कोई सरकारी प्रशासन का हमने प्रयोग किया। हमारे कार्यकर्ता संगठन के बल पर 10-15 लाख लोगों को इकट्ठा किया, आधे लोग घुस पाए, आधे लोग बाहर रह गए। इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली को हमने सफल करके दिखाया। वो खाली बीजेपी के लोग नहीं है, बंगाल के लोग जो परिवर्तन चाहते हैं, उन्होंने आकर के कलकत्ता को पूरा बंद कर दिया। ये एक मॉर्निंग सोच द डे शुरू हो रही है चुनाव, शुरुआती झटका इतना जोर लगा कि ममता को भाग करके सिलीगुड़ी जाना पड़ा। नंदीग्राम से हार जाएंगी ममता बनर्जी? अब वो तो जीतने के लिए गए हैं, क्योंकि वहां 35% संख्यालघु वोट है, उसी का आशय में गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आज मुसलमान आंख मूंद करके टीएमसी को वोट दे देंगे। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस को देखा, सीपीएम को देखा, 10 साल टीएमसी को देखा, फिर भी बंगाल के मुसलमान सबसे पीछे हैं। बीजेपी का डर दिखा करके उनको साथ लेते थे, वोट लेते थे। उनके लिखे पढ़े हिस्सा आज स्वतंत्र रूप में सोच रहे हैं और भाजपा में शामिल भी हो रहे हैं। मुझे लगता है उसका एक प्रभाव इस बार चुनाव में पड़ेगा, और इसने आसानी से तो जितना मुश्किल है, बल्कि नंदीग्राम के हीरो जो है शुभेंदु अधिकारी, वो उनके सामने खड़े हैं। लोगों ने उनको देख के आज तक वोट दिया था। इस बार भी वही होगा, शुभेंदु बाबू जीतेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी। आपके दावे में कितना दम है? 2 मई का हमें इंतजार करना होगा। 2 मई ममता गई या फिर वहां पर परिवर्तन होगा या नहीं, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। आज तक से जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर रिकॉर्ड नहीं। प्रधानमंत्री की रैली में जन सैलाब के बड़े मायने भी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की रैलियों के दम पर ही बीजेपी ने ममता बनर्जी के मजबूत किले में सेंधमारी कर दी थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 17 रैलियां की थी और बीजेपी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। बंगाल में पीएम मोदी की लहर से बीजेपी को ममता सरकार के सफाई का भरोसा है, और इसकी पहली झलक आज कोलकाता की रैली में भी दिखाई दी। पीएम ने ऐलान किया कि बंगाल की जनता से जो हक छीना गया है, उसे हम लौटाएंगे। आजादी के इन 75 वर्षों में बंगाल ने जो खोया है, बंगाल से जो छीना गया है, आज हम इस संकल्प के साथ भी आपके सामने आए हैं कि जो भी बंगाल से छीना गया है, भाइयों बहनों मेरे शब्द लिख रखिए, जो भी बंगाल से छीना गया है उसे वापस लौटाएंगे। मोदी की रैलियों में उमड़ी भीड़ अक्सर वोट बैंक में तब्दील हो जाती है, और इस बार भी बीजेपी इसी उम्मीद के साथ पीएम के ताबड़तोड़ रैलियों के साथ ममता को गद्दे से उतारने के इरादे से मैदान में है। कोलकाता से श्वेता सिंह, प्रेमा, पौलमी शाह, इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।